सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे है, एफिशिएंसी क्लास होती है, विशेष क्लास होती है और पुनः हमारे साथ प्रियल। अच्छे से आप जानते हैं कितनी सुंदरता के साथ आसनों का प्रदर्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की विशेष क्लास की, एफिशिएंसी क्लास की प्रियल के साथ। सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने, दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, फिर से सामने की ओर। इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएं पंजों को। ध्यान रहे घुटने हमारे आसन से ना उठें। वेरी गुड। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर करें। सुबह की समृद्ध बेला में खुले आसमान के नीचे दूर दूर बैठकर भी सामूहिक साधना, कैसी विशेष ये ईश्वर की कृपा है। करते जाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है, पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी जल्दी से आवाज़ देकर बुला लें। सूक्ष्म क्रियाओं का विशेष महत्व। विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। वापिस आएं। दोनों पाँव में आधा फीट की दूरी बनाकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। कोशिश करें दोनों अंगूठे साथ साथ आसन को एक बार में छुएं। बहुत बढ़िया से आप महसूस करेंगे थाई के ऊपर, पिंडलियों पर, घुटने पर इसका प्रभाव। करिए जी, करिए। हाथों का पीछे सहारा लेकर करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। करते जाएं जी। जिनकी नहीं लग पाए वो धीरे धीरे टारगेट बनाएं कि हफ्ते में लगानी है, हमने 10 दिन में लगानी है। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाएंगे। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ आपस में गूंथ लें। उंगलियों को फंसाकर आगे से आगे लेकर आएंगे, पाँव को मिलाकर। कमर का उपयोग ज़्यादा करेंगे। वेरी गुड। कोशिश करें कोहनियाँ आपकी सीधी रहें। जब पीछे जाएं तो पीछे की ओर भी थोड़ा सा लेकर जाएं शरीर को, और जब आगे आएं कोशिश करें आपकी कलाई पंजे से आगे चली जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी दिशा से करेंगे इसी क्रिया को। ये छोटी छोटी क्रियाएं करने से आपको आसन करने में, आज की विशेष क्लास को पूरी तरह करने में मदद मिलेगी आपको। वापिस हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को मिलाएं, निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखना है इस क्रिया के दौरान। क्रिया हम घुटनों की कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव हमारी पूरी रीढ़ के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर आता है। करिए जी, करिए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं। प्रयास कीजिए, मत खिसकने दीजिए।
कुछ साधक केवल ऊपर ही घुटने कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा नीचे भी करिए, कोशिश करिए कि आसन को छुएं। बहुत बढ़िया। चेहरे पर प्रसन्नता, खुश होकर करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा आपको, कोई तनाव नहीं। सुबह सवेरे ये जो सामूहिक साधना केवल और केवल ईश्वर कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से संभव हो पाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पाँव को सीधा कर लें, विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद, पद्मासन। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पहले दाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, मंद मंद मुस्कान, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। जब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं, जब इस प्रकार हम शांत होकर बैठते हैं, मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। आइए उस प्रभु का नाम लें, पूरे मन से 3 बार ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में, सभी का साथ चाहिए, मिलकर साथ चाहिए। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र। श्वास लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, मुस्कुराते हुए हल्का सा पाँव को सामान्य करें और बिना सहारा लिए कोशिश करें एक ही बार में आसन पर खड़े हो जाएं। एक बार बैठ जाएं, फिर से आसन पर, फिर से खड़े हो जाएं, फिर से बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे। करिए जी, करिए, कोशिश करिए। फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाएं। वेरी गुड। वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। आज की विशेष क्लास में, एफिशिएंसी क्लास में, हम 3 से 4 आसनों का अभ्यास करेंगे, डिटेल में करेंगे। उसकी सूक्ष्म क्रियाओं के साथ कैसे उसमें हम दक्षता पाएं। तो इस कड़ी में हमारा खड़े होने वाले में सबसे पहले आसन रहेगा अश्वत्थ आसन।
महिलाओं के लिए तो बहुत ही विशेष उपयोगी है, तो इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहली क्लास जो हमारी 15 दिन पहले हुई थी, हमने ताड़ासन किया था, पिछली बार वृक्षासन किया था, आज जो है अश्वत्थ आसन का अभ्यास करेंगे जी। तो पहले इसकी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको करते हैं जी, ताकि हमारे को जो है मदद मिले उसकी। अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाना प्रारंभ करें जी, ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे, चाहे स्पीड थोड़ी कम करें क्योंकि इसमें हाथ हमारा ऊपर जा कर के रुकना है। तो जब तक आपके कंधे जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपका आसन बढ़िया नहीं होगा। करिए जी, मुट्ठी को खोल कर करिए, क्योंकि इसमें हम हथेली को सीधा रख कर करेंगे, इसको रुकेंगे, दोनों हाथ हमारे तने रहेंगे पूरी क्रिया में। तो इसके लिए आप करिए जी, ऊपर जब जाए 90 डिग्री पर जाए और पीछे जाए फिर। अब दूसरी दिशा से करेंगे इसी क्रिया को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोहनी को सीधा रखना है, कलाई को सीधा रखना है, ऊपर से ऊपर लेके जाना है। आवृत्तियां चाहे कम करें, बीच में थकावट हो रुक कर करें, लेकिन सही करेंगे तभी आसन बढ़िया होगा। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। अब इस आसन के अंदर एक पांव हमारा हवा में रहना है। तो कैसे हम उस पांव को, उसकी प्रैक्टिस करें कि पांव हमारा हवा में रहे। तो इसके लिए आपने राइट वाले पांव को आगे ले आइए एक बार, और पंजे को तान कर पहले रुकिए, एक बार बैलेंस बनाइए, हाथ जैसे आपको सुविधा लगे वैसे रखें, और अब गोल गोल घुमाइए अपने पंजे को, धीरे धीरे पांव को, घुटने को सीधा रखना है। करिए जी, करिए। क्लॉकवाइज, दूसरा घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। करते जाएं। दोनों दिशाओं से आपका हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज भी। बहुत बढ़िया। देखिए बैलेंस बन रहा है। जिनका बैलेंस नहीं बने, दीवार के पास खड़े होकर करें, वापस आ जाएं, रिलैक्स। और इसी प्रकार अब क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाएं टांग को सामने तानेंगे और करेंगे जी इसी को, गोल गोल घुमाएंगे। घुटने को सीधा रखना है, क्योंकि पूरी क्रिया में घुटना ही सीधा रहेगा आपका। करिए करिए करिए। वेरी गुड। दूसरी दिशा से भी करेंगे। पंजे को तान के करेंगे। ये देखिए पंजा जो है, पांचों उंगलियां तनी हुई है यहाँ पर, इसको आपने ऐसे खींच के रखना है, तभी फायदा होगा इसका। घुटना बिल्कुल सीधा है। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, आंखें बंद, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब इस क्रिया में एक पांव हमारा पीछे जाकर के रुकेगा, तो उसकी भी हम अभ्यास करते हैं। अपने पहले पांव को ऊपर नीचे कर लीजिए इस प्रकार से। कोशिश करिए एड़ी आपके हिप्स को लगे। करेंगे करेंगे करेंगे। अब अपने राइट पांव को पकड़ लेंगे पंजे से इस प्रकार से, और यहां पर अब आप कोशिश करेंगे कि घुटना जो है, इस घुटने के साथ में देखिए बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ये आगे नहीं निकले। क्योंकि अभी जब अश्वत्थ आसन करेंगे उसमें आगे नहीं झुकना। उस आसन का लाभ तभी मिलेगा जब आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, जैसे अभी है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें एक पांव पर ही खड़ा होना है। तो इस पांव को देखिए, एड़ी को देखिए, यहां पर एड़ी हिप्स के साथ लगी हुई है, शरीर बिल्कुल सीधा है, गर्दन बिल्कुल सीधी है। आंखें आप खोल भी सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, सीध में है।
धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को टांग, बायां पांव मोड़िए। बायां पांव जब मोड़ेंगे तो इसको भी देखिए आप पंजे को तान के रखना है, क्योंकि जब क्रिया करेंगे तो पंजा तना रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये पंजा जो है तना हुआ है, इसको ढीला नहीं छोड़ना उंगलियों को। ये देखिए उंगलियों को ढीला नहीं छोड़ना, तना हुआ रहेगा। और देखिए घुटना फिर से उसका सीधा है, वहां पर बिल्कुल थाई के निकट, आगे नहीं निकलना। ये आगे निकलेगा तो फिर देखिए प्रभाव, आप रुक नहीं पाएंगे उस आसन में। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, रिलैक्स करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। अब इसी क्रिया को एक बार फिर से करेंगे, पाँव को फिर से मोड़िए। अब की बार हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, राइट पाँव को मोड़ लिया, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि उस आसन में आपका हाथ जो है ऊपर ही रहेगा। अभी आपने सहारा मिला हुआ है, आपने पंजे को पकड़ा हुआ है। जब आसन करेंगे तो आपको पाँव को पकड़ना नहीं है, उसमें घुटना सीधा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कलाई है ये सीधी है, देखिए ऊपर, तो कलाई को आपने सीधा रखना है, पांचों उंगलियां मिला के रखनी है। ऊपर देखिए हथेली का रुख सामने रहेगा, और ये देखिए शरीर बिल्कुल सीधा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, और फिर उसके बाद दूसरी टांग से भी करेंगे। करिए करिए करिए। ये देखिए अब ये कलाई जो है ना हल्की सी मुड़ जाती है कई बार। अब इस कलाई को आपने सीधा रखना है, जैसे स्केल की। ये देखिए थोड़ा सा इसको उंगलियों को, ये देखिए, वेरी गुड। ये छोटी छोटी गलतियां हमने नहीं करनी। बैलेंस बनाओगे तभी आप उस आसन में रुक पाओगे थोड़ा ज़्यादा टाइम से। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता, किसी प्रकार की आपने तनाव में क्रिया नहीं करनी। अब इस आसन का अभ्यास, अब धीरे धीरे हमारी क्रियाएं हो गई हैं, छोटी छोटी क्रियाएं आपने देखी, ये हो गई हैं। अब आइए इसका आसन का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ देर के लिए करेंगे, दोनों पांव मिला लीजिए। अब अपने राइट हैंड को तानते हुए लेकर जाएं ऊपर आकाश की ओर, खींचे ऊपर। अब देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है यहाँ पर। अब आपने लेफ्ट पांव को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे पीछे ले जाकर हवा में तान दे, हवा में तान दे। ये देखिए ये जो हाथ है पीछे वाला, इसको भी ऊपर लेके जाए, पृथ्वी के पैरेलल जितना लेके जा सकते हैं। अब जो आपको मैंने बताया था कि आगे नहीं झुकना, तो इसमें देखिए आगे नहीं झुकना। अगर आपका शरीर आगे झुक रहा है तो आपने वहीं पर रुक जाना है। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है, प्रियल की कलाई देखिए, और इस हाथ की भी कलाई बिल्कुल सीधी है, कोहनी बिल्कुल सीधी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए रुकिए। अगर आगे शरीर झुकेगा तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। पंजा देखिए, अभी हमने प्रैक्टिस की थी, पंजे को तान के रखना है। देखिए नीचे से ये बिल्कुल पंजा तना हुआ है, भुजा, कलाई बिल्कुल सीधी है, आगे नहीं झुकना। कोशिश करिए थोड़ा सा इसको और, ये देखिए, वेरी गुड। धीरे धीरे पाँव को नीचे रखेंगे, पहले हाथ भी नीचे, नीचे वाला, फिर तानते हुए भुजा वापस आएगी, रिलैक्स। अब ये हमने एक तरफ से किया, अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। जो साथी मेरे अभी जुड़े हैं वो दीवार का पास खड़े होकर करेंगे। कोशिश करेंगे दीवार का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर दीवार होगी, कई बार बैलेंस नहीं बने, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं बीच बीच में। दूसरी टांग से करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। अब बाईं भुजा को लेके जाएंगे तानते हुए ऊपर। अब सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो कलाई होती है, ज़्यादातर लोग ऐसे मोड़ देते हैं। ये ऐसे नहीं करना आपने, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है आपने। ये गलती सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद राइट पाँव को पीछे लेके जाएंगे तानते हुए, हवा में ले लीजिए, हाथ को भी ऊपर लेके जाएंगे। अब ये हाथ आपका जितना ऊपर आ सकता है उतना लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के पैरेलल आ जाए, कोशिश करेंगे, और लेकिन शरीर आगे ना झुके। अगर आगे झुक रहा है तो इसको कम कर लें, हाथ को भी पाँव को भी। ये घुटना सीधा रहेगा, ये देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है, पंजा तना रहेगा। घुटना सीधा तभी होगा जब आपका पंजा जो है तनेगा यहाँ पर। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपने। फ्रंट से दिखाओ बेटा, उधर से। ये देखिए सामने से अगर आप देखेंगे स्थिति हल्का सा और भी अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश कीजिए जैसे कमर को हम पीछे लेके जा रहे हैं उष्ट आसन की तरह, तब आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
ताड़ासन के लाभ मिल रहे हैं आपको, वृक्षासन के लाभ मिल रहे हैं, बैलेंस बन रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजा को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता। ये जो आसन है अश्वत्थ आसन, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी होता है। महिलाओं के रोगों में बहुत विशेष मदद मिलती है, तो इस आसन को आप जरूर करें, बहुत बढ़िया आसन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम अश्वत्थ आसन करते हैं, क्या इसमें गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कलाई सीधी होगी, घुटने सीधे होंगे। तो आइए इसका एक बार अभ्यास और करेंगे, और अब की बार क्षमता के हिसाब से रुक कर करेंगे। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं। अब की बार पीरियल भी कोशिश करेगी, आप भी कोशिश करेंगे कि कमर को जैसे उष्ट आसन में लेके जाते हैं ऐसे पीछे लेके जाने की, तब आपकी कमर 90 डिग्री पर रहेगी। राइट हैंड को धीरे धीरे तानते हुए लेकर जाएं ऊपर आकाश की ओर। पूरी क्रिया के दौरान जैसे अभी आपका हाथ तना हुआ है ऐसे ही आपका हाथ तना रहेगा। देखिए ये जो स्थिति है आपकी बिल्कुल ऐसी की ऐसी होनी चाहिए, आगे नहीं झुकना इसमें। लेफ्ट पाँव को, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे हवा में, लेफ्ट हैंड को भी ऊपर उठा देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए कमर जो है पीछे देखिए मोड़ रहे हैं, देखिए ये मुड़ रही है कमर यहाँ पे। अब इसमें जो कर्व बनेगा तो ये देखिए भुजा और शरीर बिल्कुल सीधा है। लाभ तभी मिलेगा जब शरीर सीधा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए जी, आँख खोलकर कर लीजिए, इसमें सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करिए। अब यहाँ पर आपने बैलेंस बना करके बिना हिले डुले अभ्यास द्वारा रुकना है। ये देखिए पाँव बिल्कुल सीधा है। सबसे अच्छी बात है कि पाँव का घुटना नहीं मुड़ा हुआ है। अगर ये घुटना मुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव कम होता है। ये देखिए पंजा पूरी तरह तना हुआ है, यहाँ पे देखिए पंजा पूरी तरह से एकदम तना हुआ है, और ये घुटना सीधा रखने में मदद कर रहा है पंजा सीधा रखने से। यहाँ पे भी कलाई सीधी है इस हाथ की, ऐसा नहीं कि कलाई मुड़ी हुई है। इसको भी कोशिश करनी है आपने जितना ऊपर लेके जा सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है। देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो। धीरे धीरे पहले पांव और हाथ नीचे वाला वापस तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, आंखें बंद। जब रिलैक्स करें तो आपने आंखें बंद रखनी है। इस आसन के दौरान आप आंख खोलकर कर सकते हैं। अब इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। मन बनाए जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं भुजा तानते हुए आकाश की ओर करिए जी। अंगूठा उंगली मिले। अब ये देखिए अंगूठा उंगली खुल जाता है कई बार, यहाँ पे आपने मिला के रखना है। कलाई देखिए मैंने बताया बिल्कुल सीधी रखनी है। राइट पांव को, राइट हैंड को पीछे लेकर जाएं, हवा में कर दें और कमर को मोड़िए पीछे, तभी आपका शरीर सीधा रहेगा। आपने इसी की वीडियो बनानी है। वेरी गुड। ये हाथ भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा अंदर की ओर और ऊपर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। इसको ऊपर लेके जाना है, हाथ को कोशिश करेंगे। बुजुर्ग साथी मैंने बताया दीवार के पास खड़े होकर करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। आज एफिशिएंसी क्लास होती है तो इसलिए विशेष इसको। ये देखिए पंजा फिर से तानना है आपने। यहाँ पर बार बार हमारा मन करता है इस पंजे को ढीला छोड़ देते हैं। अगर पंजा ढीला छोड़ा बैलेंस भी बिगड़ेगा और घुटना भी मुड़ जाएगा आपका। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है पूरी क्रिया के दौरान। कान के साथ या कान के पीछे, कान से आगे नहीं आएगी भुजा। करिए जी करिए। जो एक बार नहीं रुक सकते दूसरी बार करें। ध्यान आपका क्रिया पर है। धीरे धीरे पहले भुजा नीचे वाली वापस, पांव वापस तानते हुए ऊपर वाली भुजा भी नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। तो आपको पता लगा होगा आज कि अश्वत्थ आसन कैसे किया जाता है, कैसे उसकी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। एक बार जल्दी से सूक्ष्म क्रियाएं एक बार रिकैप करके दिखाएगी। सबसे पहले भुजाओं को हमने ऊपर नीचे किया। ये देखिए ऐसे बिना मुट्ठी बनाए, तो इससे हमारे को प्रभाव। इसको आप ताड़ासन भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा दोनों पाँव पे खड़े होकर ऊपर रुक सकते हैं बस ऐसे। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी ताकि आपकी भुजा ऊपर रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमने की, पाँव को इस प्रकार से गोल गोल घुमाया बैलेंस बनाने के लिए। फिर दूसरी टांग से भी ऐसे ही किया था हमने। दोनों दिशाओं से करना है। फिर उसके बाद पीछे हम पाँव को लेके गए और
देखिए ऐसे पाँव को पकड़ा, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात केवल ये थी कि ये देखिए ये आगे जो है, अब इसमें थोड़ा सा आगे झुका जा रहा है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इसको हमने सीधा रखना है शरीर को। फिर उसके बाद यही क्रिया हमने दूसरी टांग से की। इस प्रकार से आपने बैलेंस बनाना है और फिर उसके बाद हमने आसन को किया। तो मुझे विश्वास है आप इसको समझ गए होंगे। अगली बार जब हम आसन करें तो स्टार्टिंग से ही पीक पोजीशन पे हमारी स्थिति बिल्कुल बढ़िया हो, और सूक्ष्म क्रियाओं से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया होंगी तभी आसन आपका बढ़िया होगा। चलिए जी, आसन के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, हाथों का स्टैंड, चेहरे पर प्रसन्नता। आज एफिशिएंसी क्लास में दूसरा आसन हम जो करवाएंगे उसका नाम है कमर चक्र आसन। बहुत बढ़िया आसन है, पेट के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, पाँव के लिए, कंधों के लिए और कमर के लिए। तो कमर चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए जी, पहले इसकी कुछ सहायक क्रियाएं करेंगे कमर चक्र आसन की। कमर चक्र आसन की एक सहायक क्रिया तो हम खड़े होकर करते हैं जी। एक बार खड़े हो जाइए जल्दी से और दोनों पाँव को खोल लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को राइट पाँव की ओर लेकर जाएं, राइट को लेफ्ट में, ऐसे दाएं से बाएं करिए। करिए जी, धीरे धीरे करिए। ये देखिए, ये खड़े होने की भी एक सूक्ष्म क्रिया है जो कमर चक्र आसन को करने में आपको मदद देगी। करेंगे जी, करेंगे, बिना घुटना मोड़े। बायां हाथ, एक हाथ पीछे जाएगा जी आपका। करिए करिए करिए, बिना घुटना मोड़े करिए। माथा भी कोशिश कीजिए घुटने के पास जाए। चलिए जी, वापस आ जाएं, फिर से आसन पर बैठ जाएं, रिलैक्स। इस पूरी क्रिया के दौरान आपका जो है घुटना नहीं मुड़ेगा, इस बात की आपने कोशिश करनी है। फिर इसकी दूसरी सहायक क्रिया करते हैं। अपने पाँव को मोड़िए, राइट पाँव को, और राइट पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और फिर इसके बाद पाँव को सीधा करके एड़ी को उठा दीजिए। अब ये क्रिया करने से आपका देखिए ये घुटना जो है ये सीधा हो रहा है आपका। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, पंजे को खींचना है आपने अपनी ओर, छल्ला बना करके। कमर को कोशिश करनी है जितना हो सके संभव सीधा रखना है। दूसरा पाँव आपने सीधा रखना है। ये पाँव की स्थिति बिगाड़ देते हैं ऊपर उठाने में। इसका देखिए घुटने के नीचे बिल्कुल गैप नहीं है। ये देखिए पाँव का पंजा बिल्कुल तना हुआ है। ऐसे ही आपने करना है, धीरे धीरे पाँव को सीधा रखते हुए, वापस सीधा रखते हुए, हाथ को पकड़ करके ही वापस। चलिए, दूसरी टांग से करेंगे इसी क्रिया को। मोड़ करके लेफ्ट हैंड से उठाइए, वेरी गुड। फिर से पंजे को तानना है इसको। ये देखिए, ये घुटना कुछ साधकों का हो सकता है घुटना मुड़े, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करनी है आपने कि ये घुटना ना मुड़े। धीरे धीरे करेंगे तभी आपका अभ्यास होगा। वेरी गुड। कमर को सीधा रखना है, कोशिश करके जितना हो सके। थोड़ी कमर पीछे चली जाती है, कोई बात नहीं, आंख भी बंद कर लीजिए समझ में आ जाए तो। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस, देखिए पाँव को पकड़ के ही वापस लेकर आएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब इसकी अगली सहायक क्रिया करेंगे। दोनों पाँव मिला लीजिए, दोनों हाथ सामने, जैसे हम कटी चक्र आसन करते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर जाएं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। अब दोनों पाँव को खोल लीजिए, थोड़ा हाथों को नीचे ले लीजिए। अब खोलिए, अपने जितने पाँव को खोल सकते हैं खोलिए। ये देखिए, वेरी गुड। अब इसकी एक सहायक क्रिया और करते हैं। वेरी गुड, दूसरा पाँव तना रहेगा जी। अब वापस आए,
फिर से इसी पाँव से फिर आगे झुकें, कमर से थोड़ा सा झुकिए, कमर से इसी प्रकार झुकिए झुकिए झुकिए। आपको अगर पंजा नहीं पकड़ में आए तो पाँव के निकट पकड़ लें, टकने के पास, पिंडली के पास। फिर से अब वापस आएं और इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। करिए जी, दूसरी टांग से झुकिए। कमर का उपयोग इसमें ज़्यादा होना है। कमर चक्रासन, दूसरा पांव सीधा रख करके कोशिश कीजिए थोड़ा। चलिए वापिस आएंगे एक बार और एक बार फिर से करेंगे। इसी पांव से एक बार फिर झुकेंगे, झुकिए झुकिए, कोशिश कीजिए। चलिए वापस आ जाएं। हल्का सा हाथों का स्टैंड बनाकर विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब जो है इसकी एक और सहायक क्रिया करेंगे। दोनों पांव अधिक से अधिक खोलें, पंजा सामने तना हुआ, वेरी गुड। अब इसमें जो है कई बार आपको अगर ऐसे रुकने में कई बार नहीं हो पाता तो आप क्या कर सकते हैं घर पर कि कोई दीवार के सहारे आप अपने पंजों को कर लें और धीरे धीरे पाँव को खोलिए और अपनी हिप्स को आगे की ओर कीजिए। और फिर जब आप पाँव दीवार का सहारा मिल जाता है तो पाँव आपके ज़्यादा खुलने में मदद मिलती है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे को आप बोल सकते हैं, वाइफ को या हस्बैंड को, कि पीछे से थोड़ा सा पुश करें आपको हिप से, और ताकि आपके पाँव और ज़्यादा खुलें। जितने पाँव ज़्यादा खुलेंगे उतना इस आसन का लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो भी क्रिया करें घुटना बिल्कुल भी ना उठे, इस बात की आपने पूरी कोशिश करनी है। ज़बरदस्ती नहीं करनी। हर आसन को आपने सोचना है कि मैंने इसको और दक्षता से करना है, और बढ़िया करना है। जो हमारे पुराने साधक हैं वो भी एक स्थिति में पहुंचकर सोचते हैं कि हमारा तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन हमारे पास सभी के पास स्कोप है करने का। आप चाहें तो इस पाँव को पूरी तरह स्प्लिट भी कर सकते हैं। देखिए इतनी भी पाँव खोल सकते हैं आप। चलिए इसकी दूसरी सहायक क्रिया, इसी प्रकार पाँव को ताने बाहर की ओर, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। अब कमर से आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकिए कमर से, वेरी गुड। जितना संभव हो सके झुकिए। अब धीरे धीरे पीछे जाएंगे, जाइए पीछे, फिर से आगे की ओर झुकेंगे, झुकिए झुकिए झुकिए, फिर से पीछे की ओर जाएंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। आज प्रियल हमारे साथ है जी। देखिए एफिशिएंसी क्लास में जनरली हम कोशिश करते हैं प्रियल को ही बुलाएं। बहुत बढ़िया करिए जी, आगे पीछे इसी प्रकार करते जाएं अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन कलाई को सीधा रखकर, पंजे को तानकर, घुटने को बिना उठाए। चलिए जी वापस आएं। हल्का सा पाँव में थोड़ी सी दूरी कम कर सकते हैं और हाथों का स्टैंड बनाकर विश्राम ले सकते हैं, रिलैक्स। नए साधक जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना संभव हो सके उतनी क्रिया करेंगे। लगातार नहीं हो तो बीच में विश्राम लेकर दोबारा शामिल होंगे। आइए जी इसकी एक और सहायक क्रिया करेंगे। फिर से दोनों पाँव को तानिए, खोल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी क्रिया में आपके पाँव इसी प्रकार तने रहेंगे, घुटने दबे रहेंगे। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में फिर से लेकर आएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई। अब हाथों में जितना गैप है इतना ही गैप रहेगा, कोहनियां आपकी मुड़ेंगी नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड में घूमें। हाथों का गैप इतना ही रहेगा जितना आगे था, कोहनी नहीं मुड़ेगी, हाथ नहीं खुलेंगे। जितने हाथ आपके चौड़े थे उतने ही रहेंगे। थोड़ा होता है थोड़ा करिए। धीरे धीरे सामने ले चलें लेफ्ट साइड में। करिए करिए करिए, लेकर आएंगे सामने, फिर से लेकर चलें राइट साइड में। सामने लेकर आए लेफ्ट साइड में। अब ये देखिए, ये कलाई सीधी रखनी है आपने ऐसे। ये देखिए पांव, घुटना जो है सीधा रहेगा। फिर से लेकर आएंगे मध्य में राइट साइड। कमर को भी कोशिश करने की सीधी रखनी है। अब ये जो हाथ का गैप है ये बराबर रखना है जितने कंधे चौड़े, तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। फिर से सामने लेकर आए लेफ्ट साइड में। ये कोहनियां सीधी रखनी है आपने। ये कटी चक्र आसन में तो कोहनी मुड़ती है, लेकिन इसमें कोहनी नहीं मुड़ेगी।
ये देखिए पंजा तना हुआ है। फिर से एक बार राइट साइड में लेकर जाएं, लेफ्ट साइड में लेकर आएं, राइट लेफ्ट, सामने लेकर आएं और तानते हुए भुजाएं नीचे, रिलैक्स, आंखें बंद, हाथों का स्टैंड। अभी तक हमने आसन नहीं किया है जी, केवल और केवल उसकी सहायक क्रियाएं कर रहे हैं। सामान्य श्वास, चेहरे पर लेकिन प्रसन्नता। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है जब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप करते हैं, तो उसके बाद अब आप आसन करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि आपने कमर को झुकाने की भी क्रिया कर ली, पाँव को सीधा रखने की भी क्रिया कर ली। तो आइए इस आसन की पूर्ण स्थिति करते हैं। मन बनाएंगे, फिर से दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, पंजे को सामने ताने। ये देखिए पंजा तना रहेगा। ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि ये पंजे की उंगलियां जो है, हाथ पाँव की उंगलियां, इसको ढीला छोड़ देते हैं। इसको आपने ढीला नहीं छोड़ना। ये जब सीधी रहेगी तो घुटना अपने आप सीधा हो जाएगा। अगर इसको ढीला छोड़ दिया तो घुटना भी आपका मुड़ जाएगा। पूरी क्रिया के दौरान आपने ये कोशिश करनी है। दोनों हाथ लेकर आएंगे पाँव के पास, एक उस पाँव पर एक इस पाँव पर, ये ऐसे। अब अपने राइट हैंड को लेकर आएंगे लेफ्ट पंजे से आगे और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे। साथ में कमर को झुकाकर माथा घुटने के निकट। वेरी गुड। अब इसी प्रकार दूसरी ओर जाएंगे, ये देखिए, और अब कमर को चक्कर की तरह घुमाते जाइए इसी प्रकार। कोशिश करनी है कि घुटना मेरा बिल्कुल भी ना उठे। ये देखिए नीचे से गैप बिल्कुल नहीं बनेगा, देखिए बिल्कुल नहीं बन रहा है यहाँ पर गैप। आपकी हथेली जो है पंजे से आगे जाए, कोशिश करनी है। नहीं जाए कोई बात नहीं, पंजे दोनों तने रहेंगे आपके। कमर झुकने से आपका लीवर, आपकी पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही है। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा करनी है आपने। ये इस प्रकार से, ये देखिए, इसमें अगर चाहेंगे तो आपका पूरा माथा लग जाता है घुटने से आगे। करते जाएं। ये देखिए हथेली आपकी पंजे से आगे चली जाती है। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, पाँव में दूरी कम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद रहेगी। आपको समझ में आ गया, कमर चक्रासन, लीवर आपका ठीक होता है, इससे पैनक्रियाज ठीक होती है, कमर लचीली बनती है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर होती है, पाँव के जोड़ जो है वो प्रभाव में आते हैं। कितने फायदे इस आसन के, मोटापा घटता है। तो आइए अब इस आसन की एक बार और करेंगे स्थिति, फिर से करेंगे इसी आसन को एक बार। कमर चक्रासन, फिर से पिछली बार से ज़्यादा मन बनाएं, दोनों पाँव को खोलें ज़्यादा से ज़्यादा, पंजे तने हुए, दोनों हाथ टखनों के पास, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे की ओर, आगे से आगे, और लेफ्ट वाले को लेकर जाएं राइट साइड में। करते जाएं जी। इसमें एक क्रिया और भी कर सकते हैं, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाएं, इसी की एक सहायक क्रिया और करते हैं। प्रियल भी हमारे साथ है, तो एक बार करके दिखाएंगे। दोनों सामने सामने हो जाएंगे और पाँव को फैला लेंगे दोनों। ये देखिए, दोनों पाँव को फैलाएंगे इस प्रकार से और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करते हुए आगे से आगे झुकने की कोशिश कीजिए। देखिए, और पाँव को खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खोलिए, कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये देखिए, फिर आगे, फिर इसके बाद ये दोनों को भी फायदा मिलेगा। अब वो उसको खींचेंगे तो देखिए उसकी भी कमर जो है, दोनों के लिए लाभ मिलेगा।
और ये देखिए कमर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फिर से करेंगे, करिए करिए करिए, घुटने सीधे रखेंगे, वेरी गुड। फिर से करेंगे। तो ऐसे आप घर पर बच्चों का साथ ले सकते हैं, दीवार के सहारे भी आप ऐसे कर सकते हैं, पलंग का साथ ले सकते हैं, तो इससे हमारी टांग और ज़्यादा खुल जाएगी। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया। देखिए कितने बढ़िया से। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन जैसा आपको याद दिलाया जाता है, प्रतिदिन करने से हमारा भोजन अच्छे से पचता है। भोजन के बाद करने पर विशेष इसके लाभ मिलते हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखें कोमलता से बंद, पांचों उंगलियां मिलाकर, हथेली घुटनों के ऊपर। आज हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास चल रही है जिसमें हम कुछ ही आसन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम काफ़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे उसमें गलतियों को सुधारें, कैसे उस आसन को बढ़िया करें। तो आज का अंतिम आसन, इसी क्रिया में एक और आसन करेंगे। यहीं से आ जाएं, पेट के बल। वो पेट के लिए भी, कमर के लिए भी, दोनों के लिए बढ़िया आसन रहेगा। अगेन महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी रहेगा। चलिए जी, अपने साइड में लेट जाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर के लेट जाएंगे। ये विष्णु भगवान का स्लीपिंग पोज, अनंत आसन बोलते हैं इसको। पहले राइट साइड में मुड़ेंगे, तो कोशिश करेंगे कि राइट साइड में करवट लेकर के हम इस प्रकार से देखिए लेट जाते हैं। अब ये हथेली का रुख जो है, हथेली जो है वो सहारा दे देंगे अपने बायां हाथ शरीर के ऊपर। ये देखिए, अब ये पूरी क्रिया के दौरान पहले आप इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इसको ज़्यादा दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पाँव जो है बिल्कुल सीधे हैं जी। देखिए ये शरीर जो है यहाँ से लेकर और यहाँ कोहनी तक भी सीधा शरीर है आपका। कई बार क्या होता है, ये कोहनी आगे की ओर आ जाती है यहाँ पर, लेकिन आपने धीरे धीरे अभ्यास करना है। इसमें भी आप सहारा ले सकते हैं कोई अपने घर पर किसी भी चीज़ का, कि कोहनी आगे की ओर ना सरके। ये पूरा शरीर आपका सीधा होकर पहले इसकी सीधी रखने की प्रैक्टिस करें। कोहनी जरूर आगे खिसकती है, ये गलती बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। शुरू में कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आपने कोशिश करनी है। देखिए पूरी तरह प्रियल का शरीर एक लाइन में है। अब इसकी सहायक क्रिया करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड को, पहले एक काम करते हैं, इसको पाँव को थोड़ा घुटने से मोड़ेंगे और निकट लेके आएंगे, अपने छाती के पास लेके आएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद पाँव को खोल देंगे, फिर लेके आएंगे। ऐसे करिए 2-4 बार। जैसे आप पवन मुक्त आसन करते हैं, ऐसे आप इस पाँव को मोड़कर अपने छाती के निकट लेके आइए, मोड़ते हुए, नीचे ही रखते हुए। करिए करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड। अब पाँव को सीधा कर दें, हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम। अब जो है पाँव को ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे, जितना लेके जा सकते हैं, केवल बिना घुटना मोड़े, बस। फिर वापस लेके आइए, फिर लेके जाइए ऊपर, फिर नीचे लेके आइए, केवल पाँव की क्रिया करिए। फिर लेके जाइए, फिर लेके आइए। देखिए पाँव को सीधा रखते हुए करना है। कोहनी फिर आगे की ओर खिसक रही है आपकी, कोशिश कीजिए कोहनी ना खिसके। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अच्छा होने लग जाएगा। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब केवल हाथ को ऊपर लेकर जाएं, हाथ को लेके जाएं ऊपर 90 डिग्री पर। फिर से नीचे लेके आइए, फिर से लेके जाइए ऊपर, बिल्कुल कोहनी सीधी, कलाई सीधी। नीचे लेके आइए, फिर लेके जाइए ऊपर, नीचे, ऊपर। 5 उंगली मिलाकर, अंगूठा खुल रहा है जी कुछ साधकों का, अंगूठा मिलाइए, फिर से नीचे, वापस। अब थोड़ा सा फिर से विश्राम लें,
अब हाथ और पाँव दोनों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को भी और पाँव को भी, फिर वापस लेके आएंगे, फिर वापस लेके आइए बिना रुके। दूसरा पाँव का भी पंजा कोशिश करेंगे सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। हल्का सा मुड़ जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करें आप। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए जी, वापस आ जाएं। एक बार थोड़ा सा विश्राम ले लें, पीठ के बल हल्का सा विश्राम ले लें। अभी इस आसन को हमने नहीं करवाया, अभी तो ये केवल सहायक क्रियाएं की थी। एक साइड से थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स कर दें, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी क्रिया को। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से आएंगे उसी पोस्चर में, राइट साइड के पोस्चर में रहेंगे। फिर से स्थिति को ठीक लेंगे। अब आसन की स्थिति करेंगे हम। अब देखिए, जो आसन अभी हमने किए थे कमर चक्र आसन, उससे इसमें मदद मिलेगी बहुत ज़्यादा आपको इस आसन को करने में। अभी हमने किया अश्वत्थ आसन, उससे मदद मिलेगी। अब अपने राइट पाँव को मोड़ लीजिए और अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और छल्ला बनाकर पकड़ना है। ये देखिए, छल्ला बना के पकड़ना है। अंगूठा और उंगली जो है वो आपकी पाँव के अंगूठे की साइड में होगी। और अब इसको धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे उठाइए, खोलिए पाँव को, करिए 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 और घुटने को सीधा करने की कोशिश कर दीजिए। वेरी गुड, जितना हो सकता है उतना करिए। जरूरी नहीं कि आपसे पूरा ही हो। देखिए, हाँ ऐसे कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही है कि अगर आपका अंगूठा नहीं पकड़ में आए तो यहाँ पे टकने के पास पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये घुटना मेरा सीधा रहे। ये देखिए, ये घुटना सीधा रहे, कोशिश करनी है। फिर भी थोड़ा सा मुड़ जाता है, कोई बात नहीं। अगेन बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आ रहा है। प्रजनन अंग हमारे विशेष रूप से प्रभाव में आते हैं। साइड से चर्बी कम होती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पंजे को तान के रखेंगे दोनों पाँव के। एक्सीलेंट। पंजे को खींचिए। अगर अंगूठे को पकड़ते हैं तो पंजा नीचे खींचेगा, लेकिन अगर पाँव को नहीं पकड़ा तो पंजा ऊपर खींचेगा। धीरे धीरे पाँव को सीधा करेंगे, तानते हुए वापस लेके आएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड बेटा, रिलैक्स। कमर के बल आ जाएंगे, सामान्य श्वास। अब इसी क्रम में आज के ये जो आसन है इसकी अंतिम दूसरी साइड से भी करेंगे। और आज की एफिशिएंसी क्लास का आसन हमारा ये आखिरी रहेगा। बिल्कुल सामान्य कर लें अपने आप को। फिर से एक बार आ जाएंगे स्थिति में, लेफ्ट साइड में करवट लेकर के और आ जाएंगे जी। कहीं पर ज़बरदस्ती लगे, नए साधक इस क्रिया को अभी ना करें, ज़्यादा देर ना रुकें, जितना संभव हो सके उतना ही करें। देखिए, फिर से एक बार पीरियल की स्थिति आप चेक कर सकते हैं, कितने बढ़िया ढंग से पूरा शरीर एक लाइन में है और चेहरे पर कोई तनाव नहीं है जी। अगर चेहरे पर तनाव आकर के आप क्रिया करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। खुश होकर करना है जी, आप करेंगे फ़ायदा आपको ही मिलना है। पांचों उंगली मिली हुई है, राइट हैंड शरीर के ऊपर है, पंजे दोनों तने हुए हैं। पहले इसकी सहायक क्रिया, राइट पाँव को मोड़कर पवन मुक्तासन की तरह शरीर के पास लेकर आएं, फिर से खोलें, फिर लेकर आएं। 4-5 बार ऐसे अब क्रिया को करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं। अब केवल राइट पाँव को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर लेकर आएंगे नीचे, फिर लेकर जाएंगे। ऐसा करेंगे बस, केवल पंजे तने हुए जी दोनों पाँव के। वेरी गुड। अब केवल हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को पीछे लेके जाइए गर्दन की ओर, कोई बात नहीं, ऊपर लेके जाके गर्दन की ओर भी लेके जाइए, पीछे से पीछे, फिर लेके आइए वापस, फिर लेके जाइए, फिर वापस, फिर लेके जाइए, फिर से वापस। अब हाथ और पाँव दोनों को लेके जाएंगे, हाथ को भी पाँव को भी। वेरी गुड। हाथ अब की बार 90 डिग्री पे या पाँव के साथ रहेगा। वापस, फिर से लेके जाएं। बहुत बढ़िया बेटा। वापस। अब देखिए बिल्कुल 90 डिग्री आ रही है जी, बहुत बढ़िया से हिसाब आ रहा है। करिए करिए करिए। और इसी स्थिति में फिर बाद में हमने रुकना भी है। चलिए वापस आएंगे, रिलैक्स कर लें थोड़ा सा।
इसी स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। समय को देखते हुए आइए अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। एक बार जल्दी से अपने आप को सामान्य कर लें। आइए जी, मन बनाएंगे। फिर से अब राइट पाँव को मोड़ेंगे और अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ेंगे। जो पकड़ सकते हैं वो मोड़कर करेंगे, अन्यथा बिना पकड़े भी आप, जैसे अभी हमने सहायक क्रिया की थी, ऐसे हाथ और पाँव को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेके जाइए जी ऊपर। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया जो है स्थिति बनाई है जी, बहुत बढ़िया। देखिए पंजे तने हुए हैं, नीचे वाला पाँव भी देखिए आप, पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ है, घुटना बिल्कुल सीधा है, कोहनी देखिए पूरा प्रयास है सीधा रखने का, और पाँव देखिए ऊपर खींच करके अंगूठे को पकड़ा हुआ है। आपसे अगर अंगूठा नहीं पकड़ में आए तो आप छोड़ सकते हैं हाथ को, और केवल पाँव को और हाथ को 90 डिग्री पर तान के रख सकते हैं। बस अपनी क्षमता के हिसाब से करना है आपने। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पाँव का जोड़ है, जो हमारा थाई के पास जो हमारा हिस्सा है, वो बहुत बढ़िया से खिंचाव में आ रहा है। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम खत्म होती है, नहीं होती जी? बहुत बढ़िया बेटा। रुकना है अब आपने धीरे धीरे क्षमता को ध्यान में रखकर, और इस रुकने की क्षमता को 2 से 3 मिनट तक लेके जाना है। ये आसन हम प्रतिदिन नहीं करवाते, लेकिन आसन बहुत बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल आसन है, इसलिए हम कभी कभार कराते हैं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। आंखें मन जी, चेहरे पर प्रसन्नता, जुड़िए अपने प्रभाव के साथ और ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, पटकेंगे नहीं पाँव को। आ जाएंगे शवासन में। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, 5 उंगलियां खुली हुई, श्वास सामान्य। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन नीचे से ऊपर तक। कितने बढ़िया से हमने केवल 3 आसन किए हैं, और 3 आसन में मुझे पूरा विश्वास है पूरे शरीर पर आपको इसका प्रभाव नजर आएगा। अश्वत्थ आसन, कमर चक्रासन, और लास्ट में हमने किया विष्णु भगवान का जो स्लीपिंग पोस्चर है, जिसको बोलते हैं अनंत आसन। मुस्कुराहट चेहरे पर, ईश्वर से एक ही प्रार्थना कि प्रभु सदैव हमें योग से जोड़कर रखे, हमारी साधना इतनी बढ़िया हो कि दूसरे लोग हमें देखकर प्रेरित हों, स्वतः ही योग से जुड़ें, पूरा परिवार हमारा योग से जुड़े। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। बचपन से हम इन शब्दों को पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। अब वक्त है इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको अपनी दिनचर्या में ढालने का। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो शरीर की, और योग द्वारा बिना पैसे के वो इन्वेस्टमेंट संभव है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कल भी हम समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, पूरी क्लास के दौरान जुड़ेंगे। कल भी हमारी
नॉर्मल क्लास है, रविवार को हमारी विशेष क्लास होती है। तो आइए एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। जो पद्मासन में बैठना चाहें पद्मासन में बैठें, जरूर बैठें। हम सोचते हैं कि आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे पद्मासन, और ऐसे करते करते सालों बीत गए। तो कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी पद्मासन लगाने की। जो क्वेश्चन आज है वो क्वेश्चन फिर दोबारा भी आएगा आपको। तो इसलिए कोशिश करें जितनी जल्दी हम पद्मासन लगा सकें, क्योंकि पद्मासन आपका बढ़िया लगेगा तो आपके प्राणायाम बढ़िया होंगे। उससे पहले एक मस्ती भरी हंसी हो जाए। तो आइए, हंसी जो है आज प्रज्ञा और भी साथ में करवाएगी, प्रियल भी साथ में करवाएगी। दोनों ने बड़ा अच्छा साथ दिया। आज कैमरे को जो है पूरा जो हैंडल कर रही थी प्रज्ञा कर रही थी। तो चलिए इन दोनों के साथ में, दोनों देखिए कितनी छोटी उम्र में और कितनी बढ़िया से इनकी साधना चल रही है दोनों की। तो आइए मस्ती भरी हंसी प्रियल और प्रज्ञा के साथ। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी आज की विशेष कक्षा के लिए। अंतिम आवृत्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा ने बहुत अच्छा से साथ दिया और प्रियल ने तो देखिए कितनी बढ़िया से एफिशिएंसी क्लास आपको करके दिखाई है। बड़े हर्ष का विषय है। हमारे साथ प्राणायाम का लाभ देने के लिए हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी हमारे बीच में हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, समय का तो हमने एफिशिएंसी क्लास में लग जाता है, लेकिन फिर भी प्राणायाम में ध्यान में हमारे को आगे मार्गदर्शन करें श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी। आइए प्राणायाम करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कमर गर्दन सभी की सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन और पद्मासन सुखासन स्थिर होकर बैठें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, तनाव रहित। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, पेट का संकोचन प्रयासपूर्वक अंदर की ओर, मूल बंद। पेट ढीला कर धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक भरें श्वास, फिर से मूल बंद। श्वास छोड़ते समय पेट का संकोचन करने के लिए यदि थोड़ी शक्ति लगानी पड़े, शक्ति अवश्य लगाएं, लेकिन श्वास सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से ही भरें। हर आवृत्ति में प्रयास करें मेरा नाभि मूल और रीढ़ इन दोनों की दूरी थोड़ी थोड़ी कम हुई हो। प्रयास करें अवश्य। बारंबार संकोचन करें शक्ति लगाते हुए प्रयासपूर्वक, लेकिन जब श्वास भरेंगे धीमी गति से बिना प्रयास के ही भरें। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति को विस्तार देने के लिए, पूरे शरीर में प्राण शक्ति पहुंचाने के लिए, प्राण शक्ति का संचार करने की सुंदर क्रिया। जब भी प्राणायाम करने के लिए बैठें 3 बातें ध्यान रखें अवश्य। रीढ़ गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हों और मूलबंद भी लगा रहे। जब जब ध्यान आए बारंबार लगाते रहे मूलबंद। शांत। आइए एक और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उज्जयी प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। जिह्वा को मोड़कर लगा लें, तालू से पलट लें जिह्वा को अंदर। जिह्वा का आगे वाला हिस्सा कंठिका से लगे, गले तक जाए, पीछे तक। प्रयास करें। इसे खिचड़ी मुद्रा भी कहते हैं।
थोड़ा सा कंठ को दबा लें, थोड़ा सा पेट का संकोचन भी कर लें धीरे से। अब मधुर खर्राटे श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी। धीमी गति से श्वास भरेंगे, धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे और मधुर खर्राटे दोनों ही स्थितियों में स्वयं महसूस करते जाएं। गले संबंधी सभी रोग दूर हो रहे हैं, स्वयं महसूस करें, फील करते जाएं। खर्राटों की आवाज़ इतनी मधुर हो कि इसका आनंद लें। कई बार हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना, घर के बुजुर्ग लोग खर्राटे जब लेते हैं अपना सोते हुए तो बड़े इरिटेटिंग होते हैं। वो कभी बड़ी तेज़ आवाज़, कभी कम आवाज़, कभी कैसी आवाज़, चेहरे पे भाव भी उनके बदल जाते हैं। यहाँ हमारे चेहरे के भाव भी सम हैं और मधुर खर्राटे ले रहे हैं हम। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हुई, हृदय हमारा सशक्त होता हुआ, हृदय की मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हुई, मस्तिष्क की मांसपेशियाँ भी प्रभाव में आती हुई। स्वयं महसूस करें हमारा हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, कंठ सभी सुंदर तरीके से प्रभाव में आते हुए। दोहराते जाएं अभ्यास को। इसके निरंतर अभ्यास से हमारी वाणी में मधुरता भी आती हुई, लेकिन निरंतरता आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है। कोरोना के दिनों में ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि सबसे पहले कोरोना की बीमारी कंठ को ही प्रभावित करती है। उज्जयी प्राणायाम से हम अपने कंठ को सशक्त कर रहे हैं। ना हमारे कंठ के जरिए कोरोना हमें अटैक करेगा, ना हम इससे प्रभावित होंगे, यहीं रोक देंगे इसको हम। सुंदर अभ्यास, प्रियल कर रही है बहुत सुंदर अभ्यास। पहले आपने आसनों का अभ्यास किया सुंदर सुंदर, और प्रियल प्रदर्शन भी कर रही है। करते जाएं, करते जाएं। शांत शांत अवस्था, सामान्य भाव से स्थिर होके आंखें बंद रहें। प्राणायाम का मानसिक अवलोकन, अर्थात हम प्राणायाम को जिस विधि से कहा गया कर पाए या नहीं कर पाए, स्वयं इसका आकलन करें और इसके प्रभावों को अपने कंठ पर, हृदय पर, मस्तिष्क में महसूस करें। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसी प्राणायाम का। जिह्वा को मोड़कर लगा लें तालू से, इसे खींचरी मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। खींचरी मुद्रा, जिह्वा को मोड़कर पलट कर लगाना तालू से हमने, ताकि जिह्वा के आगे वाला हिस्सा हमारे कंठ के अंतिम छोर तक चला जाए। थोड़ा कंठ को दबाव बना दें धीरे से, थोड़ा पेट का दबाव भी बना लें धीरे से। मधुर खर्राटे श्वास भरते हुए भी, श्वास छोड़ते हुए भी, धीमी गति से। श्वासों की गति कम हो, खर्राटों में मधुरता हो, आनंद देने वाले हों खर्राटे। खर्राटों की ध्वनि हमारे आसपास बैठे हुए हमारे और साधकों को सुनाई ना दे, स्वयं हमारे शरीर के अंदर रहे, लेकिन कंठ को ऐसा तरीके से ध्वनि छूते हुए जाए कि कंठ को महसूस हो कि हमारा कंठ धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। हमारे गले में जमा यदि कोई म्यूकस है, कोई और कोई पदार्थ जमा हुआ है, वो भी सफाई हो रही है, महसूस करते जाएं। निरंतर अभ्यास, श्रद्धा के साथ करते जाएं, करते जाएं। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत
शांत अवस्था, को हिलडुल ना हो। यह प्राणायाम हमें अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है। निरंतर अभ्यास से, ध्यान की स्थिति में बैठने से, इस प्राणायाम में लगातार बैठने से, ध्यान की स्थिति में बैठने से हमें सहायता मिलती है, लाभ मिलता है। आइए एक प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर जमा लें ताकि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर बिल्कुल ना हिले। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास, मूल बंद। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। मूल बंद का अभ्यास लगातार बना रहे। थोड़ा गैप देंगे दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। जब श्वास को नासिका से प्रेशर लगा के बाहर निकालें, पूरी शक्ति लगाएं और थोड़ा प्रयास करें। पेट को कुछ पल के लिए संकोचन भी करके रखें। आवृत्तियां ज़्यादा हों इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवृत्तियां प्रभावकारी हों, दिल से की गई हों, उसकी आवश्यकता है। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, कपाल अर्थात हमारा सिर, हमारी खोपड़ी, भाती मैंने इसको चमकाना, हमारे मस्तिष्क को चमकाने वाला, मेमोरी बढ़ाने वाला प्राणायाम, सुंदर प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम केवल प्राणायाम ही नहीं है, यह क्रिया भी है। हम बारंबार पेट का दबाव बनाते हैं अंदर की ओर पूरी शक्ति लगाते हुए। इससे पेट की सभी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। पेट की मांसपेशियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियास सभी प्रभाव में है। पाचन शक्ति बढ़ती है। बारंबार ध्यान को लेके जाएं। मूलबंध हमारा लगा हुआ है ना, इसे चेक करते जाएं बारंबार। सुंदर अभ्यास देखें। जब पेट का अंदर संकोचन होता है बारंबार, कुछ पल के लिए रुकना भी आवश्यक है हमारे को। अगर हम रुकेंगे, पेट पर दबाव बनाएंगे, लीवर, पैनक्रियास लगातार प्रभाव में आएगा। हमारा डायाफ्राम ऊपर की ओर बढ़ेगा, उसको ऊपर की ओर जाने में फिर हमारा संकोचन होगा पेट का। हृदय की मांसपेशियां सशक्त हो रही हैं, हमारी हृदय की मांसपेशियां सशक्त हो रही हैं। मस्तिष्क हमारा वहाँ जमा कार्बन अपना स्थान छोड़ता है। दोहराते जाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। कोई भी आवृत्ति ऐसी ना हो जो ऑटोमेटेड रूप में चलती रहे। हर आवृत्ति हमारे ध्यान में रहे, बारंबार बारंबार। शांत शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठें, आंखें बंद रहें। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन अति आवश्यक है। प्राणायाम के बाद आंख खोलने से उसकी सारी शक्ति हमारी चली जाती है। प्राणायाम से जो लाभ हमने अर्जित किया होता है, आंख खोलते ही अगर जल्दी से आंख खोल लें, उसका अवलोकन ना करें, वह भी जल्दी से लूज कर जाते हैं हम। अति आवश्यक है कि प्राणायाम का मानसिक अवलोकन अवश्य करें। आइए इसका एक बार अभ्यास और करेंगे। कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं, मूलबंध लगा हुआ है। धीरे से श्वास अधिकाधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर करते जाएं, करते जाएं। थोड़ा गैप दें अवश्य दो आवृत्तियों के बीच।
जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। पूरी फोर्स लगाते हुए श्वास छोड़ेंगे नासिका से, उसी फोर्स से पेट का संकोचन करेंगे अंदर की ओर, तभी लीवर और पैनक्रियाज बारंबार प्रभाव में आएंगे। पेट का संकोचन जब भी करें अंदर, एक पल के लिए रुकें। हर आवृत्ति हमारी प्रभावकारी है, हर आवृत्ति हमारी मर्जी से हो रही है, हमारे कंट्रोल में है। ध्यान को अपने श्वास पर ही लगा के रखें। प्राणायाम शरीर को तो लाभ मिलता ही है, हमारा मन भी नियंत्रण में आता है। और ध्यान की ओर अग्रसर होने में यदि हम प्राणायाम में निपुण हो गए तो ध्यान की ओर भी हम धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से अग्रसर होना प्रारंभ कर देते हैं। जब हम आसन करते हैं, अपने स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं, सशक्त करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। करते जाएं, करते जाएं। धीरे से श्वास अधिक अधिक बाहर। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध मूलबंध लगा हुआ है। उड्डयन बंद, जलंधर बंद, तीनों बंदों का करें अभ्यास। मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद लगा के रखें। थोड़ा और प्रेशर बनाएं एक बार पेट के ऊपर, और दबाएं पेट को अंदर। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए भरेंगे श्वास। आंतरिक कुंभक अर्थात श्वास को अंदर ही रोकें। आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। थोड़ा कंठ का भी संकोचन करें, पेट का भी संकोचन करें। थोड़ा कंठ नीचे बेटा, थोड़ा गर्दन नीचे करें तो थोड़ी सी। हाँ जी, सुंदर। आंतरिक कुंभक लगाने की हमारी क्षमता ज़्यादा होती है। त्रिबंध का अभ्यास थोड़ा लंबा करें इस अवस्था में। त्रिबंध खोलते हुए शांत, शांत अवस्था, स्थिति को बदलेंगे नहीं। एक बार फिर से त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। केवल श्वास को धीरे धीरे अधिकाधिक निकाल दें बाहर। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध मूलमंत्र लगा हुआ है। उड्डयन बंद अर्थात पेट का अंदर की ओर संकोचन। जलंधर बंद, थोड़ा कंठ का भी संकोचन। दबाएं जरा पेट को अंदर, और दबाएं। त्रिबंध की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। और कसें जरा पेट को अंदर, थोड़ा और कसें। एक बार और करें प्रयास। हमारे सातों चक्रों को प्रभाव में लेके आते हैं त्रिबंध की अवस्थाएं। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत, शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठे रहें। और किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। कपालभाति प्राणायाम, इसके अनंत अनंत लाभ। श्रीमान धन्यवाद श्रीमान सैनी जी, बहुत सुंदर आपने प्राणायाम का अभ्यास करवाया। आज की विशेष एफिशिएंसी क्लास में जितनी भी थकान थी, जितनी भी जो मेहनत थी, इतने सुंदर प्राणायाम के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो गई। एनर्जी से हम भरपूर हो गए। समय की अपनी सीमाएं हैं, तो कहीं ना कहीं मन तो करता है कि और ज़्यादा आपका आशीर्वाद लिया जाए, आपके अनुभव का फ़ायदा उठाया जाए। रविवार को हमारी विशेष प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास होती है, उसमें आपका साथ फिर मिलेगा हमें। तो आइए समय को देखते हुए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, उसके बाद शांति पाठ होगा।
कुछ पल अपने श्वासों को देखें, कुछ पल के लिए ईश्वर से जुड़ें, कुछ सेकंड्स के लिए, आधा मिनट, पौना मिनट के लिए उस प्रभु का नाम लें, उस ईश्वर का नाम लें जिसने हमें जीवन दिया। हम इस काबिल बने कि सुबह सवेरे इतनी सुंदर साधना का लाभ ले पा रहे हैं। प्रभु की ये कृपा सदैव बनी रहे, परिवार सहित हम हमेशा योग से जुड़े रहें। ये 1 घंटा हमारा किसी प्रकार से भी डिस्टर्ब ना हो। प्रभु ऐसी आप कृपा करें, ऐसी आप शक्ति दें, ऐसा आप आशीर्वाद दें। शांति पाठ, उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि। प्रज्ञा है आज हमारे साथ, प्रज्ञा जो है शांति पाठ करवाए। हाथ ज्ञान मुद्रा में। शांति पाठ से पहले करेंगे ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। शांति तरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विस्मे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों पर, मुखमंडल, शरीर पर धारण करें और कोमलता से आंखें खोल लें। धन्यवाद प्रज्ञा, बहुत बढ़िया से आपने शांति पाठ करवाई। और ये देखिए, एक और हमारे साथ छोटी सी गुड़िया आ गई है। जानते हैं इसको, इसने भी एक बार आसन भी करवाया था आपको। तो आज सभी का धन्यवाद करते हुए पीरियल का विशेष धन्यवाद। कितनी एफिशिएंसी क्लास में इतनी एफर्ट्स उसने की, और ये एफर्ट्स एक दिन में नहीं हो पाती, अभ्यास खुद भी करती है। पहले आने से पहले भी, कल भी उसने अभ्यास किया, इसके बारे में पढ़ा, कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया होती हैं उसके बारे में चर्चा की। तो एक बार फिर से पूरे परिवार का, पीरियल के माता पिता का धन्यवाद करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये जुड़े रहें योग से। तीनों बच्चे, प्रज्ञा है, प्रियल है और ये चहक है। तो ये चहक भी मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ कि एक दिन पूरी क्लास का डेमो जो है ये चहक देने वाली है। तो अब इसकी तैयारी चल रही है। जिस दिन इसकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो ये पूरी क्लास का डेमो देगी जी। बहुत इसके अंदर संभावनाएं हैं, बहुत इसके अंदर जो है ना पावर है। तो चलिए जी, आज की कक्षा का विराम देते हैं। एक बार फिर से हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए कि इनका आशीर्वाद, इनका अनुभव हमें मिलता रहे, इनकी गाइडेंस हमें मिलती रहे। तो आप लोग समय से जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, ठीक 5:30 बजे। कल भी हमारा अभ्यास रहेगा 6:45 बजे तक, और परसों 1.5 घंटे की क्लास रहेगी 5 से 7 बजे रहेगी। प्राणायाम ध्यान से सब कोशिश करेंगे अब की बार हो प्राणायाम और ध्यान पर ज़्यादा ध्यान दें।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।